टिपरा मोथा की ओर से बृहत टिपरा लेने की मांग में आज राजधानी अगरतला में पब्लिक रैली निकाली जाएगी। टिपरा मोथा के नेतृत्व में निकाली जा रही इस रैली के लिए विवेकानंद मैदान में व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस रैली के जरिए टिपरा मोथा अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। गौर करने वाली बात है कि गुरुवार को 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब टिपरा मोथा के लिए इस रैली को सफल बनाना काफी अहम है। यहाँ बता दें कि राज्य में भाजपा आईपीएफटी की सरकार होने के बावजूद पिछले साल टीटीए-एडीसी चुनाव में टिपरा मोथा ने पार्टी के गठन के महज 3 महीनों बाद ही बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में भी टिपरा मोथा सत्तारूढ़ के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। उधर पब्लिक रैली से लोगों को जोड़ने के लिए टिपरा मोथा की युवा मोर्चा ने एक बाइक रैली का भी आयोजन किया। और वहीं टिपरा मोथा की रैली को लेकर अधिक जानकारी के लिए अगरतला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी पिनाकी दास। जी पिनाकी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये रैली शुरू होने वाली है? देखिए, ऑफिशियल टाइम तो 12 बजे ही दिए हैं उन्होंने, पर लगता है थोड़ा लेट होगा, 12:30 के करीब ये शुरू होगा, क्योंकि आज टिपरा मोथा के रैली के साथ साथ बीजेपी के जो ट्रेड यूनियन है बीएमएस, उन्होंने भी एक यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, और जिसको रखते हुए टिपरा मोथा बहुत फूक फूक के अपने स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि 2 चीज़ है, क्योंकि प्रीवियस जो इंडिजिनियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगरतला में रैली हो रहे थे, उसमें से एक बैड मैसेज गए हैं, और इसलिए टिपरा मोथा के जो चीफ है प्रद्युत किशोर देवबर्मा, उन्होंने एक दूसरा स्ट्रैटेजी लिए हैं। उनका ये पहला टिपरा लैंड डिमांड को लेके अगरतला में रैली है, कैपिटल में, राजधानी में, और उनका ये मैसेज है कि अभी जो टिपरा लैंड, ग्रेटर टिपरा लैंड डिमांड को लेके जो एक बोला जा रहा है कि ये नॉन ट्राइबल के अगेंस्ट में, तो वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि टिपरा मोथा किसी के अगेंस्ट में नहीं है। वो अपने जो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, जो अपना राइट्स, उसको वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और उसी के कारण ये रैली है ग्रेटर टिपरा लैंड के डिमांड में, जिसमें उनका कहना है कि उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसको उन्हें मिले। और टिपरा मोथा इस रैली से अपना जो पॉपुलैरिटी इंडिजिनियस जनजाति क्षेत्र में है वो दिखाना चाहते हैं उनका। और एक इसके पीछे भी कारण है कि कल नॉर्थ ईस्ट लाइव से बात करते हुए एक्सक्लूसिवली उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार, क्योंकि राज्य सरकार, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टिपरा, ग्रेटर टिपरा लैंड का, वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। केंद्र सरकार उनके साथ बैठे डायलॉग में आए, और तभी कुछ ना कुछ उससे नतीजा निकल सकते हैं। तो ये जो अगले साल इस फरवरी तक इलेक्शन हो जाना चाहिए असेंबली का, और इससे पहले एटलीस्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में बाई इलेक्शन भी होना है। और क्योंकि बीजेपी के कुछ एमएलएज ने रिज़ाइन करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, किसी ने ऑलरेडी ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, और टिपरा मोथा में भी देखे गए हैं एक बीजेपी के अलायंस पार्टनर आईपीएफटी के नेता एमएलए। तो ये सब मिला के एक परिस्थिति है जिसमें टिपरा मोथा, बोला जा रहा है कि अगले असेंबली इलेक्शन में त्रिपुरा में एक अहम उनका रोल रहेगा। और कहा जाता है त्रिपुरा में कि जिनके पास पहाड़ या है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में एक मेन रोल, किंग मेकर का रोल होता है। इसीलिए प्रद्युत किशोर का ये आज का रैली वो बहुत फूक फूक के स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इससे ये मैसेज जाए कि टिपरा मोथा जनजाति के पार्टी में है और नॉन ट्राइबल के अगेंस्ट में है। इसलिए उन्होंने अपना जो पब्लिक जो प्रोसेशन था उसको कैंसिल करके सिर्फ एक जमायत रखे हैं, ताकि किसी तरह के कन्फ्रंटेशन में न जाए और एक पॉजिटिव मैसेज जाए। और उन्होंने काफ़ी वॉलंटियर्स भी इसके लिए तैयार किए, ताकि एक डिसिप्लिन वाइज एक मैसेज जाए कि त्रिपुरा मोथा इज़ ए वेरी डिसिप्लिन पार्टी और वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है, और इसको लेके ही नेक्स्ट इलेक्शन में वो
एक मेजर रोल प्ले करेंगे, ये माना जाता जी है। पिनाकी, और जैसा कि बात करें अगर ग्रेटर तिपरालैंड की, तो आईपीएफटी ने भी तिपरा मोथा को इस मामले में समर्थन दिया है। क्या आज के इस रैली में आईपीएफटी भी समर्थन जता रही है या आईपीएफटी भी शामिल हो रही है? नहीं, आईपीएफटी के तरफ से इस रैली में डायरेक्ट उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि उनके एक एमएलए को देखा जा रहा है प्रद्युत के साथ इस रैली में भी। कल भी हमने देखे हैं, तो आज भी शायद वो रहेंगे, विश्वकेतु देबबर्मा, जिनको लेके स्पीकर के पास अभी उनका केस है। अभी तक हालांकि आशीष दास, जिनको निकाल दिया गया, उनका एमएलए-शिप कैंसिल हो गया, पर विश्वकेतु का केस अभी भी स्पीकर के पास पेंडिंग है। तो देखा जाएगा कि किस तरह पे। पर ये बात सही है कि त्रिपुरालैंड या ग्रेटर त्रिपुरालैंड को डिमांड को लेके बीजेपी का अलायंस, आईपीएफटी त्रिपुरा मोथा के पास एक साथ उन्होंने दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए इस डिमांड को लेके। और आज हालांकि नहीं है, पर आपको पता है कि नया एक समीकरण चल रहा है। बीजेपी ने एक मैसिव विक्ट्री मिला, तो ये सब मिला के अभी आज के बाद और क्लियर होगा कि परिस्थिति किस तरफ जा रहा है त्रिपुरा में, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगा कि त्रिपुरा मोथा उनके साथ रहे। पर मेन जो उनके बीच में जो डिफरेंस है, ग्रेटर त्रिपुरालैंड और बा त्रिपुरालैंड, जिसको लेके बीजेपी ने क्लियर बोला, हम इंडिजिनस लोगों का डेवलपमेंट चाहते हैं, पर हम अलग राज्य के अगेंस्ट में हैं। जी बहुत सही कहा आपने। एक तरफ जहां भाजपा आईपीएफटी एक साथ है और भाजपा भी इस बात से इनकार नहीं करती है कि वे राज्य का विकास चाहते हैं, लेकिन एक अलग राज्य यहां बनाने के पक्ष में वे नहीं हैं। पिनाकी, यहां आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मेगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? नहीं, प्रशासन ने काफ़ी सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय किए। हम कुछ देर पहले जो फील्ड में देखें, काफ़ी नंबर में पुलिस के साथ साथ त्रिपुरा स्टेट राइफल जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि प्रशासन अगर वहाँ पे करा सिक्योरिटी इसलिए अरेंजमेंट करे कि वो भी नहीं चाहेंगे कि किस तरह के नेगेटिव मैसेज जाए, क्योंकि बार बार सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज पुलिस और प्रशासन को बार बार काटगरे में ला रहे हैं कि लेके कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं है। काफ़ी पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इसका इंसिडेंट्स देखा गया है। प्रशासन भी चाहेगा एक साफ इमेज रहे, क्योंकि ऑपोजिशन को ये मौका ना मिले कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके बार बार बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। तो अब आज देखा गया कि काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस है, पर किस तरफ, क्योंकि दो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि दो प्रोग्राम है इस अगरतला सिटी में, क्योंकि बीएमएस की तरफ से भी एक रैली रखा गया है, एक पब्लिक उनका ये, हालांकि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रविंद्र भवन के सामने वो है। तो देखते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। पर प्रद्युत किशोर के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ही वांट्स टू, वो अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, अपना पॉपुलैरिटी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 60 में से 20 सीट इंडिजिनस एसटी रिजर्व्ड है, और अलग 4-5 सीट में इंडिजिनस पीपल एक फैक्टर है जो नायक तय करते हैं कि जीत किसके तरफ जाएगा। तो इसको मद्दे रखते हुए ये जो आज का रैली है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगले जो बाईपोल और असेंबली इलेक्शन में उसके बारे में ये एक नया दिशा देगा त्रिपुरा में, ये माना जा रहा है।